हम स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जिन योजनाओं की बात करने जा रहे हैं उनमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से टीबी की बीमारी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से पहले पायदान पर रखा है और आप सभी को आज मैं टीबी की बीमारी की जानकारी देने जा रहा हूँ। साथियों, टीबी की बीमारी एक बहुत ही गंभीर और संक्रामक बीमारी है जो कि एक व्यक्ति के खांसने और छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। टीबी की बीमारी के जो प्रमुख लक्षण हैं वो 2 सप्ताह से अधिक की खांसी, 2 सप्ताह से अधिक का बुखार, लगातार वजन में गिरावट होना, सीने में दर्द होना, वजन कम होना, भूख नहीं लगना या भूख कम लगना। इस प्रकार से लक्षणों से युक्त यदि हमारे घर में, परिवार में या समाज में कोई व्यक्ति, बुजुर्ग, महिला, बच्चा कोई भी पाया जाता है तो आप उसे तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल भगवानपुरा के माध्यम से टीबी की निःशुल्क जांच करवाकर टीबी का निःशुल्क इलाज चालू करवा सकते हैं। सरकारी अस्पताल भगवानपुरा में टीबी की जांच निःशुल्क की जाती है। यदि जांच में कोई टीबी मरीज पॉजिटिव पाया जाता है तो हम 6 से 8 महीने की दवाई उसकी निःशुल्क देते हैं। साथ ही भारत सरकार की जो योजना है निक्षय पोषण योजना, उस योजना के माध्यम से 500 रुपया प्रति माह हम प्रत्येक टीबी मरीज को उसके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं। साथ ही टीबी मरीज को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर तक आने जाने का किराया भी दिया जाता है जो 1 टाइम डीबीटी के माध्यम से उसके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दोस्तों, यदि कोई खांसी का मरीज दिखाई दे जिसमें लक्षण हो कि लगातार वजन कम हो रहे हो और लंबे समय से बुखार बना हुआ हो तो आप तुरंत सरकारी अस्पताल आकर उसकी टीबी की निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। आज हमारे बीच में लाभार्थी के रूप में काबरी ग्राम में भी कई लोगों को हमने टीबी की बीमारी से निजात दिलाई है। लोग कहते हैं कि यार टीबी की बीमारी लाइलाज है, मगर ऐसा नहीं है। आज वैज्ञानिकों ने आधुनिक दवाइयों के माध्यम से टीबी की बीमारी का 100% इलाज खोज लिया है और यदि किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी है तो वह 100% ठीक भी हो सकता है। हमारे बीच में आपके ही ग्राम के 2 लाभार्थी उपस्थित हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। राजू भाई मालवी यदि यहाँ उपस्थित हैं तो मेरे साथ में आ जाए, मंच तक आने का कष्ट करें। और एक पूनम चंद करके हमारा जो हमने लाभार्थी है जिसे सरकारी अस्पताल के माध्यम से दवा दिलवाई थी, पूनम चंद चिंदू। राजू भाई हो तो वो भी मेरे पास में आ जाए। राजू भाई से निवेदन है, राजू भाई आ जाओ। पूनम चंद कहाँ है? पूनम चंद आ जाओ। जिन्हें हमने सरकारी अस्पताल भगवानपुरा के माध्यम से टीबी की दवा दी थी। एक समय में इनकी स्थिति ऐसी थी कि चल भी नहीं पा रहे थे और कुछ खा भी नहीं पा रहे थे। इनके वजन में लगातार गिरावट हो रही थी। आज राजू भाई, आपको सरकारी अस्पताल भगवानपुरा के माध्यम से कितने महीने दवा चली? 6 माह तक। दवा चलने के दौरान आपकी समय समय पर जांच की गई कि नहीं की गई? की गई। अच्छा, आपको निक्षय पोषण योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, जिसमें 500 रुपये प्रति माह मरीज के खाते में स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया जाता है, उसका लाभ आपको मिला या नहीं मिला? मिला। कितने महीनों तक मिला? 6 माह तक। पूनम चंद भाई, आपके खाते में पैसा आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, देखिए ये लाभार्थी आपके सामने मौजूद है
जिन्हें सरकारी अस्पताल के माध्यम से निःशुल्क टीबी की दवाइयाँ दी गई। दवाइयाँ देने के साथ ही इन्हें भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे निश्चय पोषण योजना का लाभ भी दिया गया। आप सभी से मेरा निवेदन है कि सारे सरकारी अस्पतालों में टीबी की जांच और दवा निःशुल्क दी जाती है। साथ ही निश्चय पोषण योजना के माध्यम से मरीज के खाते में पोषण आहार के रूप में 500 रुपये प्रति माह डीबीटी भी प्रदान की जाती है। तो आप सभी इस योजना का लाभ लें और टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, पूरा इलाज है। किसी भी प्रकार के नीम हकीमों या अंधविश्वास